हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। एक बार फिर से आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, देखिए हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 जो है इसकी तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो आप कहीं से भी हो, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं से भी हो, तो जो हमारी क्लासेस है आप ले सकते हैं। बिहार वालों का एग्ज़ाम तो हो गया है। तो जो बच्चे पहली बार हैं, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर दीजिए। क्लास का समय देखें साथ, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 11 बजे, रीजनिंग क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे आपको हुई थी, कलवर की क्लास देखिए शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे। तो ये जो क्लासेस है इसका टाइम आपसे लोग नोट कर लीजिए। इसी टाइम पे आपको देखिए क्लास में आना है और क्लास से जुड़ना चाहते हो, ठीक। अगर क्लासेस का देखिए आप सबको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया चाहते हो। परीक्षा के शिक्षा नाम का हमारे टेलीग्राम का चैनल है, इससे जुड़ेंगे तो आपको जो पीडीएफ है साथ देखिए फ्री में मिलेगा। और क्लास का जो नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे देता ही हूँ, फ्री में आपको पीडीएफ तो मिलती ही है। क्लास का जो अपडेट है मैं भी आपको यहाँ पे देता हूँ। उसके अलावा देखिए आपका कुछ भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, उसका मैं आपको डाउट भी क्लियर करता हूँ साथ में क्लास का, ठीक है। और उसी के नीचे देखेंगे हमारे इंस्टाग्राम का भी पेज दिया गया होगा, परीक्षा के शिक्षा नाम का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लेंगे। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। हिंदी की क्लास प्रैक्टिस सेट के ध्यान से एक क्वेश्चन को देखते हुए बताते हुए चलेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर दीजिए साथियों। देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से किस में पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया मतलब एक क्रिया समाप्त कर कर तुरंत दूसरी क्रिया जो होती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो उसने नहाकर भोजन किया, वह धीरे धीरे खा रहा था, उसने मुझे पुस्तक सौंपी, वह शाम को पहुंचेगा। इसमें से कौन सी आपके देखिए पूर्वकालिक क्रिया साथियों। तो देखिए जो आपका ये वाला दिया गया, उसने नहाकर भोजन किया, तो जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया को आराम कर देता है, तब पहली क्रिया जो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो उसने नहाकर भोजन किया, यानी कि नहाकर एक क्रिया खत्म हो गई है, भोजन की आपकी दूसरी क्रिया है, तो जो आपको नहाकर है पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का हो जाएगा। अत्यधिक क्रोध करना अर्थ किस मुहावरे का द्वारा अभिव्यक्त होता है, बताइए। अत्यधिक क्रोध करना किस मुहावरे के द्वारा अभिव्यक्त करता होता बताइए। तो आंखों में गड़ना, आंखों का काटा होना, आंखों में खून उतरना, आंखें चार होना। तो अत्यधिक क्रोध करना किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए अत्यधिक क्रोध करना यानी कि आंखों में खून उतरना, ठीक है, मुहावरे को अभिव्यक्त करता है। तो जो आपका यहाँ पे से वाला विकल्प देगा 52 पे आपसे का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या पूछेगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युगों की दृष्टि से कौन सा जो युग में आपका अशुद्ध है साथियों, ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात करें साथियों। देखिए कर्ता कृति दिया गया है, नेता नेत्री दिया गया, धाता धात्री दिया गया, दाता आपका दात्री दिया गया है। तो देखेंगे साथियों, तो यहाँ पे आपका कर्ता का कर्तृ जो दिया गया है गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो सभी दिए गए हैं साथियों, ठीक है, कतरा दिया गया है, कतरा यहाँ पे कर्ता होगा, ठीक है, कर्ता का कतरी होता है, याद रखिएगा इतना बात। इसमें आपका देखिए दो त दिया गया, दो त नहीं है, एक ही त आता है, इतना याद रखिएगा। नेता का नेत्री है, सही है, दाता का दात्री है, सही है, दाता का दात्री ये भी सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें 54 नंबर है, क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म आपका गलत है। चिड़िया चिड़िया दिया गया, बहुवचन है। तिथि तिथियां दिया गया, नदी नदियां दिया गया, जनता जनताएं दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपका जनता का क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो देखिए जनता का आपका जनता ही बहुवचन होता है, जनताएं नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। तो जो आपका डी वाला दिया गया आपका शब्द युग्म यहाँ पे गलत हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 55 नंबर, ध्यान से देखिए, बताइएगा उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ क्या है, बताइए। उपनाम शब्द में जो उप है इसका सही अर्थ क्या होता है। लघुता होता है, सादृश्य होता है, गौण होता है, या सहायक होता है। देखिए उपनाम में आपका जो उप है इसका आपका होता है गौण, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 55 पर आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाएगा, आपके सामने है, निर्देश दिया गया है 56 से 57 के लिए। पहले देख लीजिए निर्देश क्या आपका। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अनुच्छेदों के प्रथम और अंतिम
वाक्यों को 1 और 6 संज्ञा दी गई है। इनके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटा गया है। य, र, ल, व को इनको संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये चारों वाक्यों व्यवस्थित क्रम में नहीं है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिससे आपका सही अनुच्छेद का निर्माण होगा। ठीक है, तो देखिए आपका दिया गया है साथियों। ठीक, देखिए पहला आपका वाक्य दिया गया है और जो आपका नीचे दिया गया है देखिए आपका छठा वाक्य दिया है। ये क्या है, ये आपके सही व्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं, लेकिन जो आपका य, र, ल, वो जो दिएगा आपके व्यवस्थित ढंग में नहीं है। इनको हमको व्यवस्थित ढंग में लगाना है। तो पहला आपका देखेंगे साथियों, दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। और आपका छठा दिया गया है पर धीरे धीरे इसमें बुराई आती गई। तो जो बाकी के जो दिए गए हैं, दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है, आपका पहला क्रम तो सही है। इसके अलावा उसे नई गृहस्थी परेशानी होती है। विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है। अपना नया घोंसला बनाने में उसे अधिक असुविधा न हो इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। उपहार में से गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थी, इसमें कोई बाध्यता नहीं थी। तो देखिए जो अनुक्रम दिया गया है य, र, ल, व का, ये आपका सही अनुक्रम में नहीं है, तो इनको हमको सही अनुक्रम में लगाना चाहती हो। ठीक है, तो देखिए दहेज प्रथा का जो जन्म है पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। ठीक है, तो विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है, पहले पे आ जाएगा। ठीक है, विवाह के बाद जो लड़की है एक नए घर में जाती है, उसे नई गृहस्थी बसानी पड़ती है। सही बात है। उसके बाद आपका जो लिया गया है, अपना नया घोंसला बनाने में उसे अधिक असुविधा ना हो इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो दिया गया है, उपहार में से गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थी, इसमें कोई बाध्यता नहीं थी। ठीक है, तो आपका जो क्रम बन जाएगा साथियों, र, य, ल, व का बनेगा। ठीक है, र, य, ल, व का बनेगा। तो जो आपका यही वाला विकल्प दिया गया है आपका सही हो जाएगा। इसका मैं आपको PDF दे दूंगा, उसमें आप देख लीजिए, आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर भी वही दिया गया है, हमको ही बताएं। यदि हमें कहें कि पहला और जो छठा दिया गया आपका सही दिया गया है, हमको जो बीच में दिए गए हैं आपके क्रम में नहीं है, इनको हमें क्रम में लगाना चाहते हो। तो हमें कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं है। ठीक है, यदि हमें कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं है तो अनुपयुक्त न होगा, क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा खाता नहीं तो धोखे से काम अवश्य लेता। ठीक है, आपका सही हो गया ये वाला। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, यदि हमें कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं है तो अनुपयुक्त न होगा, क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा नहीं खाता तो धोखे से अवश्य काम लेता। आपका सही अनुक्रम हो जाएगा ऐसा, य, र, य, ल, व। तो जो आपका यहाँ पे देखिए सी वाला विकल्प देगा, आपका यहाँ पे सही उत्तर देगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या दिया गया, निर्देश दिया गया है। निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या क्या है 58 से 59 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य त्रुटिपूर्ण हैं। प्रत्येक वाक्य देखिए 1, 2, 3, 4 और भागों में विभक्त हैं। वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उसे चिन्हित करना चाहते हो। देखिए, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। देखिए यहाँ पे कहाँ पे त्रुटि हो जाती है, देखिए किंतु तुम जहाँ आपका दिया गया है इसमें आपकी त्रुटि हो जाती है। तो जो आपका यहाँ पे तीसरा वाला दिया गया आपका यहाँ पे त्रुटि हो जाएगी। मैं आज सुबह आपके घर गया किंतु तुम घर पर नहीं मिले, इस वाक्य में तुम के स्थान पर आपका प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि देखिए पहले इसने आप प्रयोग किया है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी आपका देखिए तुम के जगह पर आप होना चाहिए था। ठीक है, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु आप घर पर नहीं मिले। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हमको बताना है किस भाग में त्रुटि है। कल जो आदमी आपने बुलाया था वह आज आ गया है,
यहाँ पे किस में त्रुटि है साथियों, किस खंड में इसमें त्रुटि दी गई है? देखिए यहाँ पे जो दिया गया है जो जो आपका गलत हो जाएगा। जो की जगह पे क्या आना चाहिए था आपका? कल जिस आदमी को, ठीक है, कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है। तो आपका जो यहाँ पे दिया गया है पहले वाले में आपकी त्रुटि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पौड़ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पौड़ पौड़ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए प धन उड़ होता है, प्र धन उड़, जो आपका देखिए पी और लबी कब दिया गया, प्र धन उड़, आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर है, क्या पूछा गया? ध्यान से देखिएगा, बताएगा। चौमास में समास कौन सा है? बताइए चौमास, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा पहले तो वो बताइए। यानी कि 4 मास का समाहार। ठीक है, तो चौमास हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए आपका जो पहला है, सॉरी जो पहला है आपका क्या है? संख्यावाचक है, तो द्विगुणी समास हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सी वाला दिया गया आपका पे सही हो जाएगा। ठीक, चौमास चौराहा क्या होता है? तो द्विगुणी समास के अंतर्गत आता है। पहला पद जिसमें संख्यावाचक होता है वो आपका देखिए द्विगुणी समास के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको 65 नंबर, क्या पूछा गया? ध्यान से, आरोह का विलोम क्या हो जाएगा? आरोह का विलोम क्या हो जाएगा? अवरोह दिया गया है, क्रमबद्ध दिया गया है, क्रमानुसार दिया गया है, लगातार दिया गया है। तो आरोह का विलोम क्या हो साथियों? आरोह का विलोम देखिए आपका अवरोह, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 62 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 63 पे, ध्यान से देखिए, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वह छांटना है आपको। चतुर का समानार्थी शब्द हमको छांटना है। चतुर का समानार्थी जो नहीं है वो हमको छांटना है इसमें से। ठीक है, नागर दिया गया है, पट्टू दिया गया है, देवप्री दिया गया है, दक्ष दिया गया है। तो देखिए नागर, पट्टू, दक्ष क्या है? तो चतुर के समानार्थी शब्द है। जो आपका देवप्रिय दिया गया है, देवप्रिय आपका देखिए चतुर का समानार्थी नहीं है, तो जो आपका सी वाला दिया गया है 63 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 64, क्या पूछा गया है? ध्यान से देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर देख। किसी वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है। देखिए जिस स्त्री को कोई संतान नहीं हो उसको बाज कहते हैं, सही बात है। जो बहुत बोलता है उसको मितभाषी नहीं कहते, उसको वाचाल कहते हैं। ठीक है, क्रम के अनुसार यथाक्रम हो जाएगा। जो स्मरण रखने योग्य उसको अस्मरणीय कहेंगे। ठीक, इतना क्लियर है। मितभाषी का अर्थ क्या होता है? तो जो कम बोलता हो उसको बोलते हैं, और जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं। इतना बता रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखेंगे 65 नंबर, क्या पूछा गया? ध्यान से देखिएगा। अब लो नसाही अब न नसहो, कौन सा रस है इसमें? बताइए। अब लो नसानी अब न नसहो, ये जो दिया गया है इसमें कौन सा रस है साथियों? शांत रस है, करुणा रस है, भक्ति रस है, अद्भुत रस है? तो इसमें देखेंगे साथियों तो आपका शांत रस है, जो ये वाला विकल्प देगा 65 आपसे का सही उत्तर देगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी का? फिर अगला प्रश्न देख लेंगे, आपका 66 नंबर है। पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म आपका सही नहीं है साथियों? ठीक है, वसुमती दिया गया है धरती, वाजी दिया गया है सिंह, मरीचि दिया गया है किरण, वहीन दिया गया है आग। पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म आपका इसमें से सही नहीं है? तो वाजी जो सिंह दिया गया है आपका यहाँ पे आपका सही नहीं है। ठीक है, वाजी का देखिए है तुरंग, घोटक, रविसूत, घोड़ा, ये सभी होते हैं। ठीक है, सिंह नहीं होते, याद रखिएगा। तो आपका जो ये वाला युग्म दिया गया आपका सही नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। अनेकाधिक शब्दों का युग्म, कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, अनेकाधिक शब्दों का कौन सा युग्म जो दिया गया साथियों सही नहीं है? नाना, अनेक, माँ के पिता, अनय, दिशा, वन, सैंधव, नमक या घोड़ा, नाक का स्वर्ग या नासिक दिया गया है। तो क्या पूछा गया? अनेकाधिक शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है साथियों इसमें से? तो अनय जो दिया गया साथियों, अनय, दिशा, वन आपका गलत है। अनय का अर्थ होता है गमन, गति, चाल, पथ, अंश, सूर्य तथा चंद्रमा का दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर गमन, जो उत्तरायण तथा दक्षिणायन कहलाता है। ठीक है, तो दिशा और वन अपने यहाँ पे जो दिया गया है शब्द यहाँ पे गलत हो जाएगा। यानी का अगला क्वेश्चन देखेंगे 68, क्या पूछा गया? ध्यान से देख के उत्तर देगा। नरेश जो है सो रहा था, नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? सो रहा था, यानी कि काल जो है
कंटिन्यूअस में था, पूर्ण नहीं हुआ था तो आपका अपूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। ठीक है, सो चुका था यानी कि देखिए पूर्ण भूतकाल में आता, लेकिन सो रहा था आपका कंटिन्यूअस में है, तो जो आपका बी वाला दिया गया 68 ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखें 69 क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताइएगा सही उत्तर का। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची बताइए। सुधाकर किसका पर्यायवाची है? सिंधु का है, जलाशय का है, चंद्रमा का है, बादल का है। साथियों बताने की कोशिश करें, सही उत्तर का हो जाएगा। ठीक है, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है साथियों, इसका बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। सुधाकर की बात करेंगे साथियों तो देखिए सुधाकर का पर्यायवाची आपका हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा जो आपका सी वाला दिया गया है 69 पे आपसे का सुधाकर, निशाकर, राशि, सुधांशु, हिमांशु, मृगांक जो है चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 70 नंबर है, क्या पूछा गया है। शुद्ध वर्तनी शब्द इसमें से कौन सा, अतिशयोक्ति, कौन सी वर्तनी इसमें से शुद्ध हो जाएगी साथियों, सही से बताइएगा। ठीक है, अतिशयोक्ति, तो अतिशयोक्ति की जो वर्तनी दी गई है बी वाली आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ठीक है, जो आपका बी वाला दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे 71 नंबर है। जो शांत रस का अस्थायी भाव क्या है बताइए। जुगुप्सा है, क्रोध है, शोक है, निर्वेद है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, मैंने आपको बताया है बहुत बार। तो देखिए शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है साथियों, जिसका भी डी विकल्प दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शांत रस का अस्थायी भाव आपका निर्वेद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाएगा आपका 72। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों। 72 है आपके सामने, उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चौकड़ी भूल जाना यानी कि राह न सोचना, जो आपका ये वाला विकल्प दिएगा 72 पे आपसे का सही उत्तर होगा। ठीक है, ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों 73 क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। चूरन किस प्रकार का शब्द बताइए। चूरन जो दिया गया है किस प्रकार का, तत्सम है, अर्ध तत्सम है, देशज है या तद्भव है। तो चूरन देखिए साथियों आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तो तत्सम हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा, इतना बात रखिएगा। ठीक, तो तत्सम तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, तद्भव की बात करें, वे शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन परिवर्तन होने के बाद हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें देखिए तद्भव शब्द कहते हैं। और तत्सम वो शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत में है वही शब्द आपके हिंदी में प्रयोग कर रहे हो तो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 74 है, क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताइएगा। उड़यन, उड़यन का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। उड़यन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, 72 पर सही उत्तर, 74 पर सही उत्तर दीजिए। तो देखिए उड़यन का सही संधि उत्तधन उड़यन, उत्तधन उड़यन, जो आपका ये वाला दिया गया है 74 पर आपसे का सही उत्तर है। ठीक है, आपकी व्यंजन संधि का उड़ा रहा है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताइएगा। वह खा रहा था, तो खा रहा था कौन सा काल है, देखिए रहा था तो अपूर्ण भूतकाल में आ गया, अभी आपको मैंने बताया था। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे 76। ये जो दिया गया है किस विराम चिन्ह का घोटक है। कोष्ठक चिन्ह है, उदाहरण चिन्ह है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है या विवरण चिन्ह है। तो आपका देखिए आपका क्या कौन सा होता है, तो कोष्ठक चिन्ह होता है। जो आपका देखिए यहाँ पे दिया गया क्या दिया गया, कोष्ठक है। तो जो आपका ये वाला दिया गया विकल्प आपका 76 पे सही उत्तर है। ठीक है, आपका कोष्ठक चिन्ह होता है। अगला प्रश्न देखिए आपका शैतान की आंत, 77 नंबर है। शैतान की आंत मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा। अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु या अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए बहुत लंबी वस्तु, जो आपका बी वाला दिया गया है 77 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, निम्न में से कौन आपका विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। ठीक है, विराम चिन्ह का प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है साथियों। निर्देशक देखिए आपका ऐसा वाला होता है, लाघव जो है आपका देखिए जो आपका डॉट होता है लाघव होता है, इतना बता देंगे। उपदेशक, उपदेशक देखिए आपका कोई विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता, जो आपका सी वाला दिया आपका पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो विवरण होता है विवरण का देखिए आपका ऐसा बनता है,
चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या होगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, निज निश्चयवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है? तो देखिए अपने आप, जो आप दिया गया है किस में आता है? तो मैंने आपको बताया है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जो आप शब्द दिया गया है आपका किस में आ जाएगा? तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। 80 नंबर है, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए, उत्तर दीजिए। सच्चास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मैंने अभी आपको बताया था 1 या 2 दिन पहले, तो इसका बताइए सही उत्तर का। सच्चास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखिए सत्य धन शास्त्र, जो आपका बी वाला दिया गया है 80 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका 81 नंबर है। तो देखिए रीमा सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, संबंध कारक है? तो देखिए इस वाक्य में आपका अपादान कारक हो जाएगा, जो पी वाला विकल्प देगा 81 का राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि संज्ञा के जिस रूप में तुलना, समानता, अलगाव का भाव प्रकट हो उसे आपका देखिए अपादान कारक कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया वाला, तो इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 82 नंबर, क्या पूछा गया है? युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समाज का विक्रय? बताइए। युद्ध में स्थिर रहने वाला यानी कि युधिष्ठिर, ठीक है। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा साथियों? बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, जो आपका बी वाला दिएगा आपका पे सही उत्तर का। अलुक तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का उपभेद है, इसमें समास करने पर पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, जैसे कि मंजिस यानी कि मनसी, मन में, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 83 नंबर, ध्यान से बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है आपको, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को है चिन्हित करना है। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है, इसमें किसमें त्रुटि है साथियों? 83 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए अनेक अध्यापकों की जगह आपका अध्यापक सिर्फ होना चाहिए था, ठीक है, अनेक अध्यापक, जो आपका ये वाला दिया गया इसमें आपकी त्रुटि है साथियों, ठीक है। अनेक अध्यापक, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे एक बार 84 नंबर, पत्थर का प्रवासी नहीं है क्या? पाहन, उपल, पाषाण, उरग। पत्थर का प्रवासी इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो उरग, जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है आपका सही उत्तर। क्लियर है? उरग शब्द देखिए आपका सर्प का प्रवासी होता है, ठीक है, यानी कि सांप का। अगला है आपका 85 नंबर, ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन है सामने, बताइए इसका स्वरूप। तिरंगा कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है? तिरंगा यानी कि जिस समास का पूर्व पद आपका देखिए संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया था द्विगु समास कहता है। तिरंगा यानी कि 3 रंगों का समूह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 है, ध्यान से देख के उत्तर दीजिए। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? बताइए किस भाव की देखिए परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अब अनुभाव को, विभाव को, संचारी भाव को, या अस्थायी भाव को? देखिए अस्थायी भाव को, जो आपका डी वाला दिया गया 86 पर आपसे क्या है? अस्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को देखिए रस कहा जाता है। अस्थायी भाव की रस का आधार है। अस्थायी भाव की संख्या आपकी 9 मानी गई है। एक रस में मूलतः एक ही अस्थायी भाव होता है, जो काव्य के शुरू से आखिर तक होता है। जो आपका डी वाला दिया गया है 86 पर आपसे का सही उत्तर है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगला है आपका देखिए 87 नंबर, आपके सामने दिया गया क्वेश्चन, बताइए सही उत्तर का। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का भेद बताइए। देखिए आपका के लिए आया है, के लिए, तो क्या आ जाएगा आपका? देखिए संप्रदान कारक आ जाएगा, ठीक है, मैंने आपको बताया है। तो जो आपका यहाँ पे देखिए क्या है, सी वाला दिएगा आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है 87 पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 88 नंबर, क्या पूछा गया? ध्यान से देख के बताइएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पद आपके देखिए भाववाचक संज्ञा शब्द है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द आपको देखिए भाववाचक संज्ञा शब्द है साथियों? 88 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही उत्तर, शीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ठीक है। जिन शब्दों में किसी भाव, गुण, दशा आदि के ज्ञान का बोध होता हो वहां पर देखिए आपकी भाववाचक संज्ञा होती है।
ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 89 नंबर है, आपके सामने दिया गया, बताइए सही उत्तर है। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? बताइए, छायादार जो शब्द दिया गया है किसका उदाहरण है साथियों? देखिए छायादार जो शब्द दिया गया आपका, देखिए संकर शब्द का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, छाया और दार। अगला प्रश्न देखेंगे, 90 नंबर है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना हमको। ठीक है, इन चारों में से आपका अशुद्ध वाक्य का हमको चयन करना है। देखिए, रामायणी उच्च कोटि का काव्य है, सही बात है। माता पिता पूजनीय, जो पूजनीय दिया गया आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, माता पिता आपके क्या होते हैं? पूजनीय होते हैं, पूजनीय नहीं होते, पूजनीय है। तो जो भी वाला दिएगा आपका देखिए अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आपका भविष्य उज्जवल हो, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये भी आपका देखिए शुद्ध वाक्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 91, क्या पूछा गया आपके सामने क्वेश्चन है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार आएगा? बताइए। तो देखिए वहां पर आपका आ जाएगा अर्थानंतर अन्यास। तो जो आपका सी वाला दिया गया है 91 पे आपसे का सही उत्तर, जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां देखिए आपका अर्थानंतर अलंकार आ जाएगा। जैसे माँ बनते ही क्रिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, 92, ध्यान से देखिए, बताया संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है सखी धन आगमन, सखी धन आगमन, सखी धन गमन, संख्या धन गमन। तो संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सखी धन आगमन, जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है 92% का सही उत्तर है। ठीक है, जिसमें आपकी देखिए यड़ स्वर संधि होती है। अगला प्रश्न है आपका 93 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइए सही उत्तर। निम्नलिखित में से असंगत यानी कि विलोम शब्द युग्म कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से असंगत मतलब गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा हो जाएगा? देखिए शाश्वत और सदैव दे दिया गया है, तो आपका क्या है? आपके प्रयोज्य शब्द हो जाएंगे। शाश्वत का क्या हो जाएगा साथियों? तो विलोम शब्द आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, शाश्वत का शब्द जो दिया गया इसका विलोम आपका हो जाएगा नस्वर। शाश्वत का विलोम हो जाएगा नस्वर। शाश्वत मतलब देखिए हमेशा होता है, सदैव मतलब भी हमेशा होता है। घात का प्रतिघात दिया गया है, सही है। प्रसारण का देखिए संकुचन दिया गया है, सही है। खग का मृग दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 94, ध्यान से देखिए, बताएगा हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतःस्थ व्यंजन आपसे पूछा है साथियों, हिंदी वर्णमाला में कौन से होते हैं? देखिए अंतःस्थ व्यंजन की बात करें, आपका य र ल व जो होते हैं आपके अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो जो आपका पी वाला विकल्प दिया गया है 94 प्राप्त का सही उत्तर है। ठीक है, स ह ये क्या है? तो आपका देखिए उष्म, उष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ठीक। च छ ज झ ये क्या होते हैं? तो आपके अस्पर्श व्यंजन होते हैं। क छ त्र ज्ञ क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 95 नंबर, ध्यान से देखिए, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे किस भाग में त्रुटि है हमको बताना है, नहीं है तो जो आपका डी वाला दिया गया आपका पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप अपनी और अपने, अपनी की अपनी जो दिया गया यहाँ पर अपने हो जाएगा। आप अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हैं तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला दिया गया इसमें आपकी त्रुटि हो जाएगी साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 96 पे, ध्यान से देखिएगा, सामान्य तुक वाले नगर नहीं है, मतलब सब नगर नहीं है। ठीक है, इलाहाबाद है, चेन्नई है, मुंबई है, फैजाबाद है, जोधपुर है, जयपुर है।
यहाँ पे दिया गया साथियों ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन गलत पूछा गया है, समान तुक वाले शब्द आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका, 97 किस विकल्प में आपका देखिए अतुकांत शब्द है? मोर, और, डाली, माली, कुदली, हंसिया और शोर। देखिए कुदाली और हंसिया जो दिया गया आपका देखिए अतुकांत शब्द है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला दिएगा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कुदाली हंसिया जो है अतुकांत शब्द है। मोर, और, डाली, माली और शोर, ये सब आपके देखिए अतुकांत शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा साथियों? तो देखिए जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे देख के आपका यायावर कहते हैं, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है 98% का सही उत्तर। क्लियर है साथियों यहाँ तक? ठीक। अगला प्रश्न देखा जाएगा 99 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है, बताइए सही उत्तर। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा दी गई है? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बुढ़ापा, बुढ़ापा में देखेंगे साथियों आपका भाववाचक संज्ञा है। किसी की अवस्था या दशा बता रहा है तो आपको क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। जो अब भी अलग दिएगा आपको यहाँ पे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या पूछेगा, आखिरी क्वेश्चन है, अच्छे से देख के उत्तर देगा। कौन सा देखिए समूह आपका प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? प्रश्नवाचक सर्वनामों का हमसे पूछा, वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जिसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे, कब। तो देखिए कौन, किसे, कब जो दिया गया आपका क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह हो जाएगा। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी हिंदी की क्लासेस आती है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस अच्छी लगी, आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसके आंसर आपको जरूर देंगे। बाकी आप सबको क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके बताइए। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी कल वाली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।